Hello, good morning, students. How are you? I hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसे कि बेटा आज हम 11th फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी चैप्टर की अब कुछ प्लेलिस्ट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली इसी चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो देखिए, जो आज का हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, इस चैप्टर के अंदर ये बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्रिएट होंगे। देखो, थर्मल थर्मल वर्ड हम कहां पढ़ते हैं? जहां टेम्परेचर और हीट का जिक्र होता है। मींस कोई भी हमारे पास मटेरियल है, अगर हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, हम उसको हीट प्रोवाइड करें, तो किस टाइप का बिहेवियर वो शो करेगा, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे, एक्सपेंशन आएगा, क्या कुछ होगा, वो सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। मींस टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज किसी भी मटेरियल की, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज फोकस रहने वाला वो ये है टेम्परेचर, और हीट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो टेम्परेचर क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्ट आता है सर्दी, गर्मी, टेम्परेचर। मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है, वो क्या है? टेम्परेचर पर डिपेंड, टेम्परेचर बताएगा उसके बारे में सब कुछ। और हीट क्या है? प्रोड्यूस। हीट वो है, देखो, जो हमें गर्मी और सर्दी या टेम्परेचर का फील कराती है, सेंस कराती है। मींस प्रोड्यूस ऑफ सेंसिंग, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मुद्दा है, टॉपिक है, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में ये तो हमें पता है कि कितना कोई भी बॉडी का टेम्परेचर है, गर्म है, ठंडा है, कितना टेम्परेचर, वो सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट यह था कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करें। क्या? टेम्परेचर को मेजर कैसे करें? मेजरमेंट, ये हमारे पास एक डाउट क्रिएट हो जाता है, मुद्दा बन जाता है कि हम पता कैसे लगाएं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, किससे बना होता है? एटम से, मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से। तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऑक्सीलेशंस इंक्रीज होंगे, और उन ऑक्सीलेशंस की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेशंस, ठीक है। अगर हम इसको मेजर कर पाते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से जो ऑक्सीलेशन हो रहे हैं पार्टिकल्स को, एनर्जी मेजर कर लेते हैं, तो हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब इसको मेजर कैसे करें, ये हमारे लिए एक क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दोबारा से हमें जो हमारा मेन फोकस है वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो ऑक्सीलेशंस, जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स, उनके ऑक्सीलेशंस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो उन ऑक्सीलेशंस की कितनी एनर्जी है, अगर हम उसको निकालें, इसका एक अलग से नाम होता है थर्मल एजिटेशन एनर्जी। थर्मल जो एजिटेशन है वो है इस फिनोमेने का नाम, और एक उसकी एनर्जी होगी। इसको मेजर करना है तो सबसे पहले इसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, हमें कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, उनकी हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैं आपको कुछ फिजिकल एग्जांपल से देखें, जैसे हम सबको पता है कि टेम्परेचर को हम किस डिवाइस से, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? थर्मामीटर, थर्मोमीटर। इस डिवाइस से हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, थर्मामीटर है वो वर्क कैसे करता है, किस बेसिस पर हम टेम्परेचर देख पाते हैं। तो सबसे पहले जो एक हम लेते हैं मरकरी। ये हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है, बहुत ही पतली सी, और इसके अंदर हमने मरकरी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा? मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं। अब जब हम मान लो हमें फीवर है और हम टेस्ट करें, तो हम इस पार्ट को हमारी जीभ के नीचे रखेंगे। मींस इसको जीभ के नीचे रखने से क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो यहां होगा, और बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ये क्या है? मरकरी, मरकरी एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मरकरी क्या होगा? एक्सपेंड। और एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये मरकरी ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा।
जितना गर्म है उतना मरकरी एक्सपेंड होगा, तो हम यहां से टेम्परेचर निकाल लेंगे। मींस टेम्परेचर हमने मेजर किया किसकी हेल्प से, मरकरी का एक्सपेंशन। यहां एक साइड लिख देते हैं एक बार, बाई एक्सपेंशन, ठीक है। ये तो है हमारे पास मरकरी का, और इस फिनोमेना का नाम है थर्मल एक्सपेंशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर की वजह, देखो टेम्परेचर हम इंक्रीज करें, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो ऑक्सीलेशन है वो इंक्रीज होंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी ऑक्सीलेशंस की, तो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग, जो दो एटम दो पार्टिकल दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मींस डायमेंशन चेंज, और डायमेंशन चेंज हो गई मतलब एक्सपेंड हो गया। तो ये इस फिनोमेना का नाम क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी यहाँ के लिए हमें ये देखना है कि जब हमने इसको यहां से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो जो मरकरी प्रेजेंट था वो एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड हो गया तो इसका लेवल अप हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और हम वहां से टेम्परेचर चेक कर लेंगे, ठीक है। माइक इज वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम, इन सब से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, उसका थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास मान लो एक ये गैस है और यहां पर हमने फिलअप कर रखा है, ठीक है, यहां तक मान लो इसके अंदर क्या है, गैस। अगर यहां पर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के अंदर क्या होगा, गैस प्रेशर लगाएगी इसके ऊपर, और प्रेशर लगाएगी तो ये ऊपर की तरफ राइज होगा। तो कितना, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, उतना ज्यादा लेवल राइज होगा। मतलब इस केस में हम यहां पर टेम्परेचर किसकी हेल्प से मेजर किया, बाई प्रेशर, क्लियर। एक और जो हम 10th क्लास से यूज करते आ रहे हैं, ये मान लो हमारे पास वायर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर। इस वायर से हम करंट पास करवाते हैं, ठीक है। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लेते कोई भी इस वायर का रेजिस्टेंस R है, क्या मान लिया हमने, रेजिस्टेंस R, करंट इसमें I, तो यहां पर एक हीट प्रोड्यूस होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, I²RT। I जो हम फ्लो करवा रहे हैं वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, कितने टाइम के लिए फ्लो करवा रहे हैं, टाइम भी फिक्स है। अब रेजिस्टेंस देखिए, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ये ज्यादा हॉट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, हीट प्रोड्यूस कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। मींस इसके अंदर हमने टेम्परेचर को कैसे मेजर किया, बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं। मींस इसके अंदर हमने टेम्परेचर को एक्सपेंशन से रिलेट करके टेम्परेचर की वैल्यू निकाली, इस केस के अंदर हमने टेम्परेचर को प्रेशर से रिलेट करके इसकी वैल्यू निकाली, इस केस में हमने टेम्परेचर को रेजिस्टेंस से रिलेट करके इसकी वैल्यू निकाली। मींस टेम्परेचर को जब भी हमें मेजर करना होगा हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का सहारा लेना पड़ेगा। कि देखो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस, इसके अंदर एक्सपेंशन और इसके अंदर प्रेशर, ये किस टाइप से चेंज हो रहे हैं, उसी टाइप से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। मींस हम जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे किसी भी मटेरियल का, तो उसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर हम फोकस करने वाले कि वो फिक्स प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरी कर रहा है, क्लियर। तो टेम्परेचर का जो मेजरमेंट हम करेंगे वो कैसे करेंगे, कोई भी मटेरियल है उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो रही है, उसके ऊपर फोकस करके हम कंप्लीट मेजरमेंट करेंगे। तो ये था हमारा टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करेंगे, क्लियर। अब जो हमारे पास आप सबने देखा होगा, टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम फारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में भी मेजर करते हैं। टेम्परेचर हमारा र्यूमर स्केल है, मींस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्केल्स हैं। अब उन स्केल्स के ऊपर
देखो जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, उसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करो, उसको र्यूमर स्केल के अंदर कन्वर्ट करो। तो वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे जो हमारा टॉपिक का नाम हम क्या रखेंगे, टेम्परेचर स्केल्स। अब एक चीज सोचो, चाहे हम टेम्परेचर को अलग अलग स्केल पर मेजर कर रहे हैं, लेकिन जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो कोई भी बॉडी है उसका हम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो उसके अंदर ऑक्सीलेशंस हैं पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स की, वो ऑक्सीलेशन है और उन ऑक्सीलेशंस की एनर्जी वो तो सेम है एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर हम अलग अलग स्केल्स की बात करें तो रीडिंग अलग अलग आ रही है, मीन्स जो उसके अंदर फिनोमिना है वो तो सेम हो रहा है। तो हम उसके लिए कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोमेट्री स्केल आइडेंटिटी। उसके अंदर जो फिनोमिना हो वो सेम होगा, मीन्स ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर एनी स्केल, कोई स्केल हो फॉर ऑल स्केल्स, ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। अगर हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो हमें कोई भी फॉर्मूला क्रैम नहीं करना पड़ेगा, और क्रैमिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स ध्यान दिला देता हूं। एक होता है आइस पॉइंट, एक क्या होता है आइस पॉइंट, एक होता है स्टीम पॉइंट। इसके बारे में आप पहले से फैमिलियर होंगे, इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। जिस पॉइंट पर बर्फ बन जाए, जिस पॉइंट पर भाप बन जाए, स्टीम्स बन जाए। अगर मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस स्केल की, सेल्सियस स्केल की बात करें तो आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, सही बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां से देखें, अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन के अंदर आइस पॉइंट कितना होता है 273 केल्विन, स्टीम पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन। अगर हम बात करें फारेनहाइट के अंदर, अगर हम बात किसके अंदर कर रहे हैं फारेनहाइट के अंदर, फारेनहाइट के अंदर जो आइस पॉइंट होता है वो होता है 32F और ये होता है 212F फारेनहाइट, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। अगर हम बात करें आर स्केल की, तो आर स्केल के अंदर, र्यूमर स्केल के अंदर ये होता है 0 डिग्री और ये होता है आपका 80 डिग्री। तो यही 4 स्केल हमें पढ़ने हैं, इनके नाम मैं मेंशन कर देता हूं अलग से। ये हमारे पास सेल्सियस स्केल, ये हमारे पास केल्विन स्केल, ये हमारे पास फारेनहाइट स्केल। इसके नाम में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, REUMER, र्यूमर स्केल, REUMER है शायद, र्यूमर स्केल। तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, और ये आपको ऑलरेडी ध्यान है, जिनका हम यूज करेंगे बस यहां पर। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी TSI, तो मैं यहां पर लिख देता हूं TSI, थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी क्या होती है। टेम्परेचर की रीडिंग जो हम ले रहे हैं, टेम्परेचर रीडिंग जो हमने ली, माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, माइनस आइस पॉइंट, बस एक ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी वो एक कांस्टेंट है, चाहे आप कोई भी स्केल हो उसके अंदर जो फिनोमिना हो रहा है वो सेम हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, जो चाहे आप कोई भी स्केल कर लो इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, सब स्केल के लिए कांस्टेंट है। क्या टेम्परेचर की जो हमने रीडिंग ली, ये चाहे सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, फारेनहाइट में हो, र्यूमर में हो, आइस पॉइंट उसके अकॉर्डिंग, सेल्सियस में है तो सेल्सियस का आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट। अब हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस स्केल की। तो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करेंगे, सेल्सियस में।
क्लियर। माइनस आइस पॉइंट क्या है, जीरो जीरो, बाई में स्टीम पॉइंट सेल्सियस के केस में कितना है 100 माइनस जीरो हो गया। अब हम बात करेंगे केल्विन की, केल्विन स्केल की। तो केल्विन स्केल में टी की रीडिंग हम कह देते हैं पी के, केल्विन में टेम्परेचर की रीडिंग, माइनस आइस पॉइंट कितना है 273, बाई में स्टीम पॉइंट 373 माइनस आइस पॉइंट 273। नेक्स्ट बात करते हैं फारेनहाइट की, टेम्परेचर को मैं फारेनहाइट बोल देता हूं, टी एफ माइनस आइस पॉइंट 32 बाई में स्टीम पॉइंट 212 माइनस 32। अब नेक्स्ट हम बात करें र्यूमर स्केल की। र्यूमर स्केल की बात करें, टेम्परेचर को मैं टी आर लिख देते हैं, माइनस 0 80 माइनस 0। हमने क्या लिखा, ये जो टी एस आई की वैल्यू है ये हर केस में कांस्टेंट रहने वाली, मीन्स ये सब क्या है इक्वल। तो ये हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेम्परेचर कन्वर्जन का कोई न्यूमेरिकल हो इस एक फॉर्मूले से होगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि आप ये याद करो, आप सिर्फ इसको समझो कि टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक स्केल आइडेंटिटी है क्या। टेम्परेचर रीडिंग सेल्सियस में ली, केल्विन में ली, फारेनहाइट में ली, र्यूमर में ली, आइस पॉइंट सबका आइस पॉइंट लिखते गए, स्टीम पॉइंट आइस पॉइंट। अगर हम यहां से देखें तो क्या आएगा, टी सी बाई में 100 इक्वल टू टी के माइनस 273 बाई में 100 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 बाई में 232 180 इक्वल टू टी आर माइन बाई में 80। अब देखो अगर हमें ये दो करने, मान लो हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 100 से 100 कट जाएगा, टी के इस साइड, तो टेम्परेचर केल्विन में क्या आएगा टी सी प्लस 273, जो आप 273 जोड़ देते हैं ना जब भी हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो यहीं से बनाएंगे। चाहे आपको सेल्सियस को केल्विन में करना है तो इनको रिलेट कर दो, सेल्सियस को फारेनहाइट में करना है तो इन दो को इक्वल पुट कर दो, सेल्सियस को टी आर में करना है तो इन दो को इक्वल पुट कर दो, र्यूमर को फारेनहाइट में करना है इन दो को, र्यूमर को इसमें, इसको, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, टेम्परेचर स्केल आइडेंटिटी, ये सब का सॉल्यूशन कर देगी, आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़ेगी। एक ये और एक ये आपको ध्यान है, आइस पॉइंट सेल्सियस में 0 होता है, 100 होता है, के केल्विन में 273 373, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप घर पे इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेटा यहां से न्यूमेरिकल 101% बनेंगे। बोर्ड एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं लेकिन इतने मुश्किल देंगे नहीं, लेकिन हमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सब कुछ करना है, सिर्फ ये ही तो करना है, और है क्या इसमें, ठीक है। ओके, अच्छा एक और पॉइंट, स्मॉल सा छोटी सी बात, ये हम जो थर्मोमीटरी यूज कर रहे हैं ना, ये है एक्चुअल में है क्या, थर्मोमीटरी यहां लिख देते हैं, थर्मोमीटरी जिस ब्रांच, ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड फिनोमिना को स्टडी करते हैं, तो उस साइंस का अलग से नाम रखते हैं थर्मोमेट्री या थर्मोमेट्रिक, इसलिए यहाँ पे हम थर्मोमेट्री बार बार यूज कर रहे हैं, जो शायद आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो। तो थर्मोमेट्री क्या है, वो साइंस की एक ब्रांच जिसके अंदर हम टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड फिनोमिना को डिस्कस करते हैं। ओके, दैट्स ए वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। ओके, थैंक यू।